Hi everybody, welcome to Achievers Club of MBA program. And today we have another achiever with us, Shankar Shivan. And Shankar is from retail sector, and the kind of achievements he has got through the automation in his business is amazing. So welcome Shankar. Thank you so much, Keval Kishan ji. सबसे पहले तो मैं I am obliged and honored कि आपने मुझे Achiever Club में शामिल किया and उसके लिए thank you so much. Great. So Shankar, can you tell me more about what is your industry? आप किस industry से belong करते हैं और कितने सालों से आप अपना business कर रहे हैं? Actually हम लोग clothing business में हैं, मतलब मेरी पुरानी generation से. तो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1956 में क्लोथिंग बिजनेस, तो वो कंटिन्यूस चला आ रहा था एंड मैं बिजनेस में एंटर हुआ 1984 में विद अ वेरी स्मॉल शॉप ऑफ 200 स्क्वायर फीट और वुमेन्स एथनिक वेयर से हमने शुरू किया. हम लोग साड़ियां, लहंगे और सलवार सूट्स वगैरह उसमें बेचते थे. उसमें हमने धीरे धीरे हमने ग्रो किया एंड अभी इस वक्त हमारे पास 2 स्टोर्स हैं, एक भोपाल में है और एक इंदौर में है. Or every store is comprising of 5,000 square feet each. Great, great. So good to know that you are having a business in retail, and I'm sure you were able to take it to the next heights. Yes. So can you tell me, before you started your journey in the MBA program, what was your situation? Actually, my situation was like कि सारी चीजें पता थी दिमाग में, everything was in mind. ऐसा होना चाहिए, बट वो समवेयर ना वो क्लस्टर्ड थी. हर चीज के बारे में फायर फाइटिंग करनी पड़ती. जो आपका वर्ड है ना, फायर फाइटिंग, वो दिन भर फायर फाइटिंग होती थी कि ये करना है, तो एक चीज करते थे तो दूसरी छूट जाती थी, तो दूसरी छूट करते थे तो तीसरी छूट जाती थी. अल्टीमेटली बहुत डिसिप्लिनरी माहौल, मेरा नेचर है कि हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिनरी हो, वो हो नहीं पाती थी. तो एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लाइक यार ये कैसे चीजें कैसे. इसके लिए मैं आपको सरप्राइजिंग मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी भी बताना चाहूंगा यहाँ पे. Sure. कि हमने जब जैसे ये इस तरीके की दिमाग में चीजें चलती थी, ये भी पता था कि क्या करना है, ये नहीं पता था कि कैसे करना है. इसके लिए मैंने 2 साल पहले मैंने एक कंसल्टेंसी हायर की इंदौर में. उसका नाम नहीं लूंगा मैं. कंसल्टेंसी हायर की. मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरीके से मुझे चीजें ऑर्गेनाइज करनी, आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं. तो उन्होंने बोला साहब ये मेरा तो नहीं है ये फोटे. देन आई विल बी रिकमेंडिंग यू सम पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो आपको इसमें. जब मैंने उसको बताना शुरू किया तो उसको बताने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए कि एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. एंड फाइनली वो 3 दिन के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ी बुकलेट लेके आया कि सर ऐसा 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 मैं आपको करके दूंगा. एंड उससे जो उसकी प्राइस बताई, मैं अगर आपको जो आपने मतलब मैं आपको क्या बताऊं सबके साथ. क्या प्राइस उन्होंने कोट किया था आपको? उससे मुझे को 7 से 8 लाख रुपए कोट किया. कि इस ये पूरा मैं आपको सब कर दूंगा और मैं आपसे 7 से 8 लाख रुपए मैं इसके चार्ज करूंगा. मैंने यार 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करोगे और तुम मुझे कोई प्रोडक्ट भी नहीं दिखा रहे हो, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि मुझे 50% पे एडवांस भी दे दीजिए, लाइक दैट. तो मैंने उसको बोला नहीं, अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड. फिर मैंने बहुत तलाश करी, बहुत सारे एप्लीकेशंस में गया, बहुत ट्राई किया. सडनली लॉकडाउन के दौरान मैं फेसबुक चला रहा था, तो आपका मैंने ऐड देखा. उसमें ये था कि ये हमारा एक फ्री सेशन है, आप इसको ज्वाइन कीजिए. तो मुझे समहाउ लगा कि कुछ चीजें वही हैं जो मुझे चाहिए, पूरा क्लियरिटी नहीं आई थी. देन आई ज्वाइंड योर लाइक वेबिनार. तो केवल जी वेबिनार जब आप बोल रहे थे तो मैं स्माइल कर रहा था उस वक्त कि जो भी चीजें आप बोल रहे थे वही चीजें मेरे माइंड में थी और मेरे सामने सॉल्यूशन सामने खड़ा था. सारी चीजें मेरे सामने बिल्कुल एक प्रकार से ऑर्गेनाइज होके आ रही थी. एंड मेरे ख्याल से शायद मुझे जब वो फॉर्म भरने में अगर लेट लगा हो तो लगा हो, बट मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने फॉर्म भर के और मैंने पेमेंट किया कि मुझे ये कोर्स तो चाहिए चाहे कुछ भी हो. श्योर. तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे अब ये चीजें मुझे मिल जाएंगी. Great. So आपने बताया कि you were facing some challenges in your business before joining the program. So क्या आप एक एक करके उन challenges का बताएंगे? सबसे बड़ा challenge आपको क्या फेस हो रहा था बिजनेस? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ना जैसे हर चीज जैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. इवन छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ.
स्टॉक प्रॉपरली टाइम पे लगना चाहिए, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, स्टाफ डिसिप्लिन में होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, शोरूम की सारी लाइट्स काम करनी चाहिए, एसी काम करने चाहिए, कस्टमर की एंट्री कितनी हो रही है, उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मेरे कैसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि मुझे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ 30 सेकंड में जो भी डॉक्यूमेंट चाहूं मुझे टिप्स पे मिलना चाहिए, मुझे फाइलें तलाश नहीं करनी पड़े। ये मेरे सारे चैलेंजेस थे। इसके कारण से मुझे कई चीजें ढूंढनी पड़ती थी। एक पेपर ढूंढना है तो मतलब मैं बिल्कुल 2 घंटे से एक पेपर ही ढूंढ रही जैसे आपने ये बात की कि आपको फाइल्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और आपने बहुत और चैलेंजेस के बारे में बात किया, तो इस चैलेंज की पहले बात करते हैं कि आपकी बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप बता पाए। सेल्स, अकाउंट्स, मर्चेंडाइजिंग, हाउसकीपिंग, बस 3 से 4 डिपार्टमेंट हैं और उसमें डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी फाइल्स होती होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते होंगे जो ना कि आपको, आपके एम्प्लॉयज को भी जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिफोर इट यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, राइट? हाँ, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। तो अभी और क्या किया आपने एमबीए प्रोग्राम में? हाउ डिड एमबीए प्रोग्राम सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, उसमें सबसे पहले जो मैंने क्या किया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट, मैंने एक तो 5 ड्राइव्स बनाई जो गूगल ड्राइव आपने सजेस्ट किया था। मैंने वो सबसे पहले मैंने वो वर्क स्पेस लिया, बाय किया, 4 मेल आईडीज खरीदी एंड 5 मैंने वो बनाए, गूगल ड्राइव्स बनाए। और वर्क स्पेस में एक फीचर है कि आप अलग अलग उसको थीम्स देके आप उसको बना सकते हैं। तो मैंने 5 थीम्स क्रिएट करी और उसमें मैंने एक का नाम रखा ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसका नाम ईमेल, मेरे जो ईमेल है वो है ssalldocs.com@gmail.com, मतलब शंकर सेवानी ऑल डॉक्स, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को इस ड्राइव में मिले। Sure. एक मैंने आप बनाई जो कंपनी की ड्राइव थी वो, एक मैंने एचओ की बनाई जो मेरा हेड ऑफिस है, एक मैंने अपनी ब्रांच की बनाई और एक मैंने अपनी पर्सनल बनाई, ग्रेट। जिसमें मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते। तो उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके उसको स्कैन करके, जो स्कैन हो सकते थे, जो मेरे पास सॉफ्ट फाइल्स थी उनको मैंने अकॉर्डिंगली मैंने बनाया। एंड मैंने उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग चीज ये करी, इन सबका मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया सारी चीजों का। अगर आप, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करूं किसी से भी, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि मैं आपको 5 चीजें बोल रहा हूं और मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ये मुझे 30 सेकंड में मुझे ये चीजें दीजिए, तो क्या आप मुझे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? 90% बिजनेस ओनर्स नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं। आपने पिछला मेडिकल चेकअप कब कराया था उसकी मुझे रिपोर्ट दीजिए। सन फाइनेंशियल ईयर 15-16 का इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए। आपका पैन कार्ड की मुझे कॉपी दीजिए। आपके यहाँ टेलरिंग जो इस वक्त चल रही है उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, कि कितनी डिलीवरीज बाकी हैं, और आप आज आपके पास जो है वो जितने भी लोगों ने वो टास्क किया कि नहीं किया, इसका मुझे आप 30 सेकंड के अंदर मुझे आप सॉल्यूशन, 4-4 घंटे लग सकते हैं इसमें। ऑब्वियसली 4-4 घंटे लग सकते हैं ओवरऑल सब चीजों को करने में, और एक टाइम पे हर किसी के पास वो सिस्टम नहीं होता है टू शो इट। और आप यू कीप स्पून फीडिंग योर एम्प्लॉइज, जहां पे एम्प्लॉइज आपसे पूछ रहे हैं और आप उनको दिखाते रहते हो, मैनुअली डॉक्यूमेंट्स देते रहते हो, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनका भी। सो हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नाउ? तो जैसे मैंने ड्राइव में सबसे पहले मैंने अलग अलग ड्राइव्स करके मैंने सब में पहले डॉक्यूमेंट्स रखे। इन सब का एक मैंने, आप कहें तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कैसे किया है। श्योर तो श्योर। मैं अपनी इफ यू हैव इंटरनेट दैट यू कैन शो। नहीं, मेरे इंटरनेट नहीं, मैं पहले आपको ये अपना जो गूगल ड्राइव का मैं एक वो बता देता हूँ कि जो Sure, इसके sure. है। इस पे ये सामने प्रोफाइल आ जाता है। इसमें मेरी 5 ड्राइव्स है। ग्रेट। ये 5 ड्राइव्स है, इसमें ऑल डॉक्स है, ये मेरी हेड ऑफिस की है, ये मेरी मेन है, ये मेरी न्यू मार्केट ब्रांच की, और ये मेरी पर्सनल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर मैं इसमें मेन में जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करना है मुझे, ये मेरी मेन थीम आ गई सामने, एंड मैं सिर्फ यहां से शॉर्टकट ले लूंगा बस। ग्रेट। मेरा पूरा बिजनेस और लाइफ इस एक शीट पे, एवरीथिंग। अब आप मुझे बोलेंगे कि मुझे जो है आपका आधार कार्ड चाहिए, तो सिंपली मैं आईडी में जाऊंगा और मैं मेरे पूरी फैमिली के हैं और या मेरा आपको आधार कार्ड मिल जाए। बहुत बढ़िया। ये मेरा आधार कार्ड है, राइट। मुझे आपको जैसे आज ये मुझे देखना है कि आज स्टाफ कौन कौन सा आज आया है, तो मैं सिंपली स्टाफ अटेंडेंस में जाऊंगा
सॉरी, ये स्टाफ अटेंडेंस में मैं गया, ऊपर है आई थिंक। हाँ ये अटेंडेंस में गया कि आज मैं देख लूंगा कि आज की डेट देके इसको कि आज मेरे पास कौन सा स्टाफ अवेलेबल, ये इस तरीके से सारी चीजें एवरीथिंग आप इसमें देखेंगे ना। आपने ऑटोमेशन, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, जो मैं देख पा रहा हूं अभी बिजनेस एवरीथिंग, लाइफ आपने ऑटोमेशन पे डाल दी, पूरी लाइफ आपने ऑर्गेनाइज कर, पूरी लाइफ। मतलब ये शीट मेरे पास मोबाइल में भी इसका वो है, लिंक है। तो मतलब मैं कहीं भी हूं, मुझे कोई भी चीज चाहिए, इवन लीगल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स है, मेरे एग्रीमेंट्स हैं, इवन मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैंने प्रॉपर्टी टैक्स कब का भरा है, कब का नहीं भरा है, तो वो भी मेरे को सामने है, मुझे कहीं जाना नहीं। While we'll be going to the next challenge, I want to ask, how do you feel now after you have everything in one place? कैसा फील होता है? फील ये होता है कि अब मेरे पास काम नहीं तो मैं करूं क्या, मतलब मुझे तो अब तो वो पूरा जो फोकस है, अब मेरा इंदौर का शोरूम आपको पता ही होगा कि वो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आग लग गई थी, तो नाउ बाय नेक्स्ट वीक हम लोग उसको शुरू करा रहे हैं रेनोवेशन के लिए। अब मुझे लग रहा है कि जो आप स्केलिंग की बात करते हैं, अब पॉसिबल है कि सारी चीजें जब मेरे पास हैंडी है तो आई कैन गो अप टू एनी लेवल, मतलब अब कोई लिमिट नहीं है कि कितने लेवल पे मैं जा सकता हूं, एंड एक ही जगह पे बैठे। बहुत बढ़िया ना, आई थिंक I'm really proud of you, and that is the reason you are actually eligible to become part of this Achievers Club, because you have achieved a lot through this MBA program journey. So हम second challenge पे चलते हैं शंकर जी। If you can just stop sharing the screen. बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो अभी आपने बताया कि आपको बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट्स थे, एक जो होता है ना, इतनी सारी चीजें आपके बिजनेस में चल रही हैं, ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाती थी एक सिंगल प्लेस पे, और अब सब कुछ एक शॉट में मोबाइल पे और लैपटॉप पे पूरा बिजनेस आपका ऑर्गेनाइज है जो आपके क्लाउड पे है। ऑटोमेशन, ऑपरेशन, नॉट ओनली बिजनेस, मेरी लाइफ पूरी, एवरीथिंग। ब्यूटीफुल। सो अच्छा, इसके बाद बताइए, और नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आ रहा था अपने बिजनेस में? नेक्स्ट ये आ रहा था कि सीआरएम का बोला था, नहीं, नेक्स्ट आ रहा था मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कि चीजें सही टाइम पे हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसका मेरे पास कोई टूल नहीं था। मैं बोल के आता था कि मतलब ये आप ये लाइट्स चेक कर लेना, अब वो चेक होती थी कि नहीं होती थी, मतलब मैं बहुत पर्टिकुलर हूं इन चीजों में कि हर चीज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। देन उसका मुझे आपका वो ये आपका टास्क मैनेजमेंट टूल मिला, एंड दैट इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें मेरे पास करीबन आज की तारीख में 20 से 22 एम्प्लॉइज हैं। उसको बैठ के सारे काम सभी को डेलीगेट किए, डेलीगेट करने के बाद उनकी मेल आईडीज बनवाई, मेल आईडीज बनवाने के बाद सबको मैंने लाइव कर दिया। तो सबके अकाउंट में तो टोटल 400 जॉब्स मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किए, एंड यू विल बी सरप्राइज कि मैं कितने छोटे छोटे चीजें लिखी हैं कि ताकि आपको भी आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। कि मेरे स्टोर पे हर काउंटर पे विजिटिंग कार्ड अवेलेबल है कि नहीं है। ओह ब्यूटीफुल। अगर कस्टमर ने विजिटिंग कार्ड मांगा तो वो अवेलेबल है कि नहीं है, अभी कंफर्म कीजिए मुझे डेली में। खत्म है तो उसको ऑर्डर दीजिए। एक अगर कस्टमर ने किसी ने सेफ्टी पिन मांग ली या आपसे रबर बैंड मांग लिया तो आपके पास है कि नहीं है। बिल्कुल। कैश काउंटर पे हम लोग रहते हैं, पेन होती है, पेंसिल है कि नहीं है, पेंसिल के साथ अगर इरेजर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, स्टेपलर है कि नहीं है, ये इनको डेली चेक करना पड़ता है। 2 मिनट का काम है, इरेजर है, देखा, कंफर्म किया। ये हो गई छोटी चीजें। बड़ी चीजें, एम्बियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटेल बिजनेस। तो जो स्टाफ, जो कस्टमर का जो टॉयलेट होता है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, वो पहले एक बार साफ होता था कि 2 बार साफ होता था, मुझे नहीं मालूम। एक हाउसकीपिंग का बंदा है जो साफ करता था, मैंने उसको 5 बार की ड्यूटी लगाई। अरे तो मैं दिन में 5 बार क्लीन करना है, उसको टिक करना है कि 5 बार मैंने क्लीन किया। सही। लाइट्स, कई बार आप जाते होंगे किसी भी स्टोर पे तो एक लाइट फ्लिक कर रही है, यू डोंट फील गुड, यार वो लाइट फ्लिक क्यों कर रही है। आप मॉर्निंग में देख लो ना, सारी लाइट्स आपकी जल रही है कि नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें, मतलब इवन छोटी से छोटी चीजें, इसको हम बिजनेस में ले आते हैं। आपके डेटर्स कंट्रोल आप कर रहे हैं, आपके पास शॉपिंग बैग्स की क्वांटिटी पूरी अवेलेबल है, आपका स्टॉक पूरा जमा कि नहीं जमा। मेरे पास अब वीकली वीएम के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं फॉर्म के थ्रू, कि पूरा शॉप को पूरा ऑर्गेनाइज किया, उनके सबके फोटोग्राफ्स आए। फोटोग्राफ्स आने के बाद उसका छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं,
नई जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है। मैंने उनको फोटोज बोले तो वो छोटा सा एक वीडियो बना के भेज देते हैं, वो वीडियो मेरे पास अपलोड हो जाता है, मेरी ड्राइव पे आ जाता है। मैं उसको, मैंने आपको जो अपनी ड्राइव दिखाई थी उसमें वो एक विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी था। आज पूरा शोरूम कैसा सजा हुआ है वो मैं यहाँ पे बैठ के देख लेता हूँ, वो घर पे बैठ के आप देख सकते हो, वर्किंग फ्रॉम होम। बिल्कुल। तो ये सारे टास्क मैंने इनको पूरे दिए। ग्रेट ग्रेट। सो इससे क्या चेंज आया, मतलब बिफोर यूजिंग द टास्क डेलीगेशन टूल क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग एंड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेरा मेंटल रिलैक्स। देखिए, बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है या कुछ भी जीवन में करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंड शुड बी रिलैक्स, तभी आप नया आइडिया सोच पाएंगे और उस पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। राइट। अब आपके दिमाग के पीछे क्लस्टर्स हैं कि ये मेरे ये काम पेंडिंग्स है, आप नया क्या सोचेंगे? आपको लगेगा यार वो पुराने काम तो कर लूं तभी ना नया काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो मेरे पुराने पूरे काम हो रहे हैं और मुझे वो अपने आप देखना हो रहे है, हैं। वो सारे हो रहे हैं। मुझे 15 सेकंड लगते हैं सिर्फ ये देखने में कि KRA सारे में चलाता हूं टोटल वन शॉट में, उसमें डेट देता हूं कल की, और ट्रू एंड फॉल्स जो आता है उसमें सिर्फ फॉल्स चला देता हूं कि क्या क्या काम नहीं हुए, उसमें फिल्टर करके फॉल्स चला देता हूं। उसमें 2 काम है, उसमें मैंने उनको बोला अगर आप नहीं कर रहे तो उसमें रिमार्क्स डालो कि क्या रीजन है, मैं फोन नहीं करूंगा। आप रिमार्क्स डालिए कि क्या रीजन है, उसके बाद मुझे क्या एक्शन लेना है। तो मुझे लगता है 1 महीना हो गया मुझे 2 या 3 बार सिर्फ रिमार्क्स आए बस। तो नाउ आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड कि मेरे पीछे पूरा काम ऑटो मोड पे चल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो वही होता है कि जब आप अपने डे टू डे मैनेजरियल एक्टिविटीज में बिजी हैं तो ग्रोथ तो बस एक ड्रीम बन के रह जाता है। बट आपके आप पास जैसे टाइम आपने नहीं बोला होता, कि आपके पास टाइम ही नहीं होता और मेंटल रिलैक्स ही नहीं होते, आप टेंशन में, आप सुबह हो जाती है शाम हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। राइट, और अब जैसे आप बोल रहे थे कि आप समझ ही नहीं आता करें क्या, बिकॉज इतना फ्री हो गए आप अपने काम से। मैंने आपको बताया ना मेरा पूरे दिन का काम कितने मिनट में होता होगा, आप ये बताइए। आप कैन यू गेस, कैन एनीवन गेस? मुझे आप पहले ये बताइए पहले कितने टाइम में होता था, फिर मैं। पहले तो होता ही नहीं था ना। अच्छा, पहले होता ही नहीं था। पहले तो आप दिन भर की लिस्ट लेके बैठते थे, शाम तक भी आपको कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता था जो आपको नेक्स्ट डे को आपको ट्रांसफर करना पड़ता। अब कितना टाइम में होता है पूरे दिन का काम? मेरे ख्याल से आप बिलीव नहीं करोगे, प्रोग्राम आपका है, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी बिलीव नहीं करोगे। इट टेक्स 5 to 7 minutes, दैट्स ऑल। आर यू किडिंग मी? यस, 5 to 7 minutes। जब हमने वेबिनार में बुलाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम बोलते हैं कि स्टार्ट लर्निंग ऑन हाउ टू मैनेज अ बिजनेस वर्किंग ओनली 1 hour a day। तो आपने तो 1 hour को बीट करके सीधा 5 to 7 minutes में आ गए। और वो भी जब मैं गाड़ी में, जब मैं हाँ, इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो कुछ कुछ चीजें मोबाइल पे ऑपरेट नहीं होती, सिर्फ देख सकते हो आप, उसके लिए मुझे डेस्कटॉप पे आना पड़ता है। अगर वो मोबाइल पे ऑपरेट हो गई तो जब वो गाड़ी से मैं आ रहा हूँ ना शॉप के लिए, जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, मैं उसी वक्त वो कंप्लीट करके वो भी मैटर वहीं के वहीं खत्म। राइट राइट राइट। तो आई थिंक वो भी जो ड्राइविंग का टाइम है उसी में यूटिलाइज हो जाए। उसी में यूटिलाइज हो जाएगा। Great. No, no, I think it's great for to see you achieving so many things at this stage. And जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया में अगर हम रिटेलर्स की बात करें, पर्टिकुलर रिटेलिंग इंडस्ट्री, सो बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। और बिजनेस ओनर्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, बट खुद अपने आप को वो चेंज नहीं कर पाते हैं। बट आई डोंट नो कि आप में वो कैसे चेंज आया, क्यों आपने एक्शन लिया, पर रिजल्ट जो अब हम देख रहे हैं दैट इज रियली अमेजिंग। सो कुडोज टू यू। थैंक यू सो मच। सो अभी हम नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं। व्हाट वाज द थर्ड बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैड इन योर बिजनेस? थर्ड बिगेस्ट चैलेंज वाज कि मेरा सबसे बड़ा जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज थी, हमारे पास रेडीमेड लहंगे बिकते हैं तो उनके वो ऑल्ट्रेशन पे जाते हैं। मैं आपको अपनी बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब ऑल्ट्रेशन पे जब जाते हैं तो महीने में 4 से 5 कस्टमर जो है वो नाराज होके जाते थे। या तो उनका प्रोडक्ट टाइम पे तैयार नहीं होता था, या उसका प्रॉपर फिनिश नहीं होता था, या वो पैकिंग प्रॉपर नहीं होती थी। इसका क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने आपके सारे टूल्स मैंने उसको चला के उसमें मैंने अकोमोडेट करके देख लिया। देन मैंने CRM को इसमें मैंने एक टूल बनाया CRM के थ्रू, और उसमें मैंने 8 प्रोसेसेस उसमें लिखे। ओह ग्रेट। 8 to 9 प्रोसेसेस कि आपको बुकिंग हुई, आपने ऑर्डर किया, अब आपको ट्रायल की डेट आपने दी है,
तो आप ट्रायल डेट पे आप कस्टमर को बुलाइए, ट्रायल डन तो ट्रायल डन पे आप आ जाइए। देन आपने फिनिशिंग पे आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भेजिए, फिनिशिंग डिपार्टमेंट जैसे ही फिनिशिंग करेगा वो डन करके आगे बढ़ जाएगा। देन आपने पैकिंग प्रॉपर की, पैकिंग के बाद कस्टमर आया, उसको आपने डिलीवर किया, ये पूरा प्रोसेस। तो मुझे मुझे अब वो देखने में मुझे 15 सेकंड लगते हैं कि आज पेंडिंग क्या क्या है, क्या क्या काम पेंडिंग है। और एक उनको मैंने बोला हुआ कि रोज का रोज आपको करना है, मुझे कोई भी पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए, ये आपके परफॉर्मेंस की बात है। बिल्कुल। तो मुझे अब किसी से पूछना नहीं पड़ता। एक महीने से किसी कस्टमर ने जो है वो चिल्लाया नहीं है, कोई नेगेटिव मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, एवरी कस्टमर इज सेटिस्फाइड। मतलब स्मूथनेस की मतलब लाइक एक्सट्रीम स्मूथनेस। एक्सट्रीम। ग्रेट। सो ऑपरेशंस में आप जो बोल रहे हो कि जो आपका ऑर्डर मैनेजमेंट था कि कोई कस्टमर ने ऑर्डर दिया, फिर उसको उनका साइज के लिए बुलाना, फिर उसको कंप्लीट करना, पैकेजिंग करना, डिलीवर करना, वो सब आप बोल रहे हो अब ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, जहां पे कहीं भी बैठ के सब कुछ देख सकते हो। कहीं भी देख सकता हूं, और उनको भी मालूम है कि मुझे आज आज क्या करना है, क्योंकि एक जो बंदा है जो उसको कस्टमर को एक पेपर से स्लिप दी, उसके बाद इमीडिएट उसको फॉर्म भरना है कि ये कस्टमर है, इवन उससे कितनी पेमेंट लेनी है, कितनी पेमेंट बाकी है, ये सारा मैंने फॉर्म में दिया हो। ग्रेट। तो फॉर्म भर के वो टेलर के पास, एक टेलर को भी एक्सेस है उस शीट का, वो देख लेता है कि मेरे पास अब ये 8 पीस आज आ गए हैं, अब सर ने तो कहा है कि 8 ही पीस आज कर रहे हैं, तो वो 6 करेगा तो 2 छोड़ देगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेगा। पर वो उसकी स्टेटस क्या है वो मुझे मालूम पड़ेगा कि ऑल्ट्रेशन चल रहा है उसका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो इसमें मुझे आप शंकर जी ये बताइए कि बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग दिस, उससे पहले क्या डिफिकल्टी आती थी? जैसे आपने बोला 5-6 कस्टमर्स कंप्लेंट करते थे, बट आपका एज अ पर्सनल बिजनेस ओनर क्या इन्वॉल्वमेंट रहता था, कितना ज्यादा टाइम जाता था, और एक जो पर्सनल मेंटल जो मेंटल पीस है उसका क्या सिचुएशन? मैंने क्या किया सर, इसमें जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने लगी तो मैंने एक रजिस्टर बनाया। अच्छा। पेपर पे, और डेट वाइज मैंने उनको डिलीवरीज दी। उसमें डेली 1 से 1.5 घंटा में टेलरिंग डिपार्टमेंट में जाके बैठता था और उससे प्रोसेस देता था कि वो पीस कहाँ है, वो मेरे सामने लाओ, ये आज क्यों नहीं हुआ, और डिलीवरी अगर आज इसकी होनी थी तो वो क्यों नहीं हुई। नहीं सर ऐसा था, वो धागा नहीं था, तो ये नहीं था, तो फलाना नहीं था। तो डेढ़ से मतलब सुबह सुबह का टाइम मेरा 1.5 घंटा इसमें जाता था। आपका 1.5 घंटा अगर इसमें चला जाए ये फालतू की चीज में जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आपका दिन तो वैसे ही, आपका शुरुआत ही आपके दिन की खराब होगी। एंड आपको फिर डांटना भी पड़ता है, आपको गुस्सा भी आ जाता है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, आपकी हेल्थ पे भी इशू आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज। अब क्या सिचुएशन है? 1 महीने से मैंने टेलरिंग डिपार्टमेंट में गया नहीं हूं, मैंने देखा भी नहीं कि वो है क्या वहां पे। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैंने एंटर भी नहीं किया टेलरिंग। और आपके एम्प्लॉयज अब कैसा फील करते हैं कि वो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली। मुझे लग रहा था कि ये लोग ऑब्जेक्ट करें, दे आर वेरी हैप्पी कि मुझे पता है ना, मुझे क्या काम कर, आपने बता दिया मुझे। क्या होता था कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अब लाइट नहीं जल रही है या एसी आज काम नहीं कर रहा, तो जो सामने बंदा दिख गया उसको डांट पड़ती थी। विजिटिंग कार्ड नहीं है तो जो जो बंदा था उसको डांट पड़ रही। तो सर हमें कैसे पता किसको क्या करना? तो सबको आज पता है कि आज मुझे जाके वहां, आज बुधवार का दिन है और मुझे वहां जाके एसी को साफ करना है, फिल्टर साफ करना है उसका, उसको पता है। वो 1 घंटे में काम करके वो अपना मैटर खत्म, शांति से बैठे रहते हैं। राइट। तो मुझे किसी को स्पेसिफिक, इवन सर मैंने उसमें मकड़ी के जाले भी लिखे हैं, आपको मकड़ी के जाले भी चेक करने हैं कि कहीं जाला नहीं होना चाहिए, तो किसकी ड्यूटी है? इस आदमी की ड्यूटी। ग्रेट। लाइक दैट। सो शुक्र जी, कैन यू शो अस फ्यू ऑफ द टूल्स या कुछ डैशबोर्ड्स जो आपने बनाए हो? और वो डैशबोर्ड्स मैंने अभी नहीं बनाए, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जो नेचर है ना ये है कि एक चीज पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से मैं सीख भी लूं और उसको इम्प्लीमेंट भी करूं। सो क्या क्या चीज आपने अभी तक बनाई है, इफ यू कैन शो दैट? मैंने सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज बनाई मैंने इंट्रानेट साइट। उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि इंदौर शोरूम में 9 अप्रैल को मेरे यहाँ फायर इंसिडेंस हो गया। तो देन उनका एक एलओआर आया सर्वेयर का। एलओआर 4 पेज का था और उसमें 50 पॉइंट्स थे, और उन्होंने एक एक पॉइंट पे करीब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे थे कि ये आप डॉक्यूमेंट्स मुझे आप दीजिए ताकि हम प्रोसेस स्टार्ट कर पाए। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी मैंने देखी, अराउंड 5000 डॉक्यूमेंट्स। यस,
वो डॉक्यूमेंट्स मैं मेल के थ्रू भेजता तो उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी। प्लस इंश्योरेंस कंपनी के टाटा एआईजी में मेरा इंश्योरेंस है, उसमें ये लिमिटेशन है कि आप मेल 10 MB से ज्यादा आपकी मेल नहीं जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका वो गूगल साइट्स वाला मैंने क्लास खोली, 2 घंटे के अंदर मैंने इंटरनेट साइट बनाई, जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको उसके साथ लिंक किया, एंड मैंने शाम को उनको लिंक भेज दिया कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से जैसे जैसे एलओआर है अकॉर्डिंगली मैंने उसके साथ अटैच कर दिए, और मैंने ड्राइव के साथ उसको लिंक कर दिया, उनको एक्सेस दे दिया, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप अपने डाउनलोड करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तो मुझे सारे ऑर्गेनाइज भी हो गए, ये भी कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट दे दिया है। कल को ये लोग ये नहीं बोल सकते कि आपने ये डॉक्यूमेंट दिया तो फिर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है डॉक्यूमेंट। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने कैसे बनाया। श्योर श्योर। ये मैंने पूरा करेस्पॉन्डेंस का एक पेज बनाया कि जितना भी अभी तक करेस्पॉन्डेंस हुआ है वो मुझे एक ही पेज पे देखना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या लेटर आया, मैंने क्या मेल डाला, ये इतने सारे करेस्पॉन्डेंस अभी तक हुए कि कौन सी डेट को उन्होंने मुझे क्या मेल लिखा मेरे पास मुझे मालूम होना चाहिए। देन सबसे पहले मैंने इनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए ये वाले, और सीरियल नंबर से दिए, जो एलओआर का सीरियल था ना उसी सीरियल नंबर से मैंने इनको लिंक दिए कि कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रोविजन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड आइटम, स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड आइटम लॉस, जीएसटी रिटर्न कॉपीज। देन सेकंड में था जनरल डिटेल्स, श्योर, brief write-up about company, internal investigation report and cause of loss, police fire brigade report, statement of eyewitness, details of fire extinguishers, photographs and videos। इनके साथ मैं जैसे फोटोग्राफ आप देखेंगे तो फोटोग्राफ्स उसको जो भी देखना है उसको पता है कि मुझे वहां जाके मैं फोटोग्राफ कहां तक उसको मैं भेजता। राइट राइट। तो आपने सब कुछ एक अपने इंटरनेट इसका एक बना लिया, और आपका जो कंपनी का इंटरनेट है वो कंपनी का वो अलग है, वो ये है, वो मेरा ये है। ग्रेट। सो ये जो इंट्रानेट है इस पे क्या क्या चीजें डाली हैं और इससे क्या चैलेंजेस थे जो सॉल्व हो रहे हैं? इसमें ये है कि जितनी भी सारी चीजें थी जो मुझे काम इनसे कराने थे वो मेरे, अब जैसे मैं आपको ये मैं अपनी इस वाले लिंक पे जाऊं तो ये मेरा न्यू मार्केट का मेरा इंटरनेट आ गया। मतलब मैंने पहले होम पेज दिखाया था आपको, ये मेरा होम पेज है। इसमें अभी मेरे पास 2 लोकेशन है, कलान्या हेड ऑफिस, कलान्या न्यू मार्केट। श्योर। तो अगर न्यू मार्केट पे मैं जाऊंगा तो न्यू मार्केट का आपका इंटरनेट साइट आ गया। इसमें आपको डेटा कैप्चर क्या क्या करने हैं, आपको स्टाफ अटेंडेंस लेनी है। अच्छा, मैंने कंप्लेंट बॉक्स भी आपका एंड आइडिया रेपोजिटरी, ये सारी चीजें मैंने लागू कर दी है। लीव एप्लीकेशन भी मैंने इंप्लीमेंट कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस भी मेरे चालू है। अरे एक्सपेंस, ये सारी चीजें मेरी ऑनलाइन है सारी, सब कुछ ऑनलाइन है, और आपके एम्प्लॉयज को फिर अब अलग अलग नहीं देखना पड़ता, एक जगह पे दिख जाता है सब ये कुछ। सारा चीज एक साथ उनको पास लिंक है। ये सारा उसको अगर समझो कोई फॉर एग्जांपल आज अटेंडेंस उसको भरनी है तो सीधा ही अपने स्टाफ अटेंडेंस पे जाएगा और ये अटेंडेंस का फॉर्म भरना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मुझे आज मालूम पड़ जाएगा कि अटेंडेंस में आज क्या क्या है। आई लव कि आपने गूगल फॉर्म्स में ब्रांडिंग भी की हुई है अपनी, अपना लोगो और वो टैग लगाया हुआ, व्हिच इज गुड। इवन मैंने शीट्स में भी किया हुआ है। अच्छा, मैं पहले एक बार इंटरनेट पे एक बार पूरा देखना चाहूंगा क्या क्या जी, बना। तो इंटरनेट पे मैंने जैसे मैं एनएप पे गया तो डेटा कैप्चर मैंने, उसके बाद कस्टमर कन्वर्जन को अलग बनाया है। अच्छा, कि आपने कस्टमर एंट्री फॉर्म भरी है, कन्वर्जन फॉर्म भरी है, ये मास्टर फाइल है कि उसने लिया कि नहीं लिया, उसके रीजंस मैंने दिए हुए हैं। फिर इनके सबके परफॉर्मेंसेस है, ये अपना अपना डालेंगे जो स्टाफ है मेरा। ग्रेट। ये सारे एम्प्लॉयज आपने एक जगह, ये सारे एम्प्लॉयज मैंने यूज किए। ब्यूटीफुल। देन ये ऑल्ट्रेशन मैनेजमेंट जो आपको बता रहा हूं, मतलब मैंने उसको कोटेशन भी उस तरीके से डाले कि ताकि मतलब ये कस्टमर केयर के ऊपर है। इसमें ऑल्ट्रेशन स्लिप है, ऑल्ट्रेशन मास्टर फाइल है, और करंट स्टेटस मुझे देखना है तो करंट स्टेटस से मुझे मालूम पड़ जाता है कि अगर बाय चांस कस्टमर आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है और वो कॉल करे कि सर क्या स्टेटस है, तो अब आपको अपने एम्प्लॉय को कॉल नहीं करना पड़ता। मैं इमीडिएट उसको बता देता हूं कि वो क्या स्टेटस है। गुड। इमीडिएट, मतलब ये सिर्फ एक ये क्लिक खोलूंगा तो मेरे पास सामने करंट स्टेटस आ जाएगा। ये शीट आ गई सामने ग्रेट। कि मेरे पास जो है वो उसका ये इसकी मास्टर शीट आती है, इसका लिंक शायद वो हो गया।
ये मास्टर शीट, ये वाली मास्टर फाइल। श्योर। सो इसमें नीचे मास्टर ये फाइल। इसमें सारा नहीं, मैं तो उससे स्लिप नंबर पूछूंगा नहीं, स्लिप नंबर बता देगा कि 617 नंबर की क्या पोजीशन है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं तो फिल्टर के थ्रू 617 पे जाऊंगा, मुझे पूरा स्टेटस डालना पड़ जाएगा क्या पोजीशन है। आपने एक जो पिछली शीट दिखाई थी, कैन यू शो दैट, जिसमें सारी स्टेजेस आपने बनाई थी? हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ग्रेट। तो इसमें कंप्लीट ऑल्टरेशन आपका जो होता है बिजनेस में पूरा, प्रोडक्ट्स ये का, वो ये स्टेजेस है। राइट। सो नीचे भी शीट्स में दिख रहा है, ट्रायल हाँ, डन, रीट्रायल मतलब डन। ऑल्ट्रेशन इन प्रोग्रेस, रेडी फॉर ट्रायल, ट्रायल डन, रीऑल्ट्रेशन अगर किसी कस्टमर को है तो, रेडी फॉर रीट्रायल, रीट्रायल डन, फिनिशिंग डन, पैकिंग डन, रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। सो पूरा ऑपरेशन अब आपका अपने ऑटोमेशन पे कर दिया है। ऑटोमेशन पे, और ये काम भी मेरा नहीं है, ये काम भी मैंने डेलीगेट कर दिया किसी अच्छा, ये भी डेलीगेट कर दिया को। ये तो भी डेलीगेट, मैं तभी तो मैं, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं। आप जहां फंसोगे मुझे आप तब मुझे आप बात करो, मुझसे आप पूछोगे। अभी तक 1 महीने में तो किसी ने मुझे कॉल नहीं किया कि हम यहाँ फंसे। तो इसीलिए जो आप बोल रहे हो कि पूरा बिजनेस अब 5 से 7 मिनट में आप मॉर्निंग में मैनेज कर लेते हो। तो हाँ, जब डेलीगेशन की बात की, क्या आप दिखाएंगे कि टास्क डेलीगेशन से कैसे आप करें, इफ यू कैन शो दैट? हाँ, उसके बाद टास्क डेलीगेशन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। वो भी हम इसमें मैं इंटरनेट के थ्रू ही बता रहा हूँ आपको। ये मैंने टास्क डेलीगेशन, इसमें सभी के टास्क डिफाइन है, किसके किसका क्या है, और इनको सिर्फ अपनी अपनी शीट खोलनी है और अपने अपने टास्क करने हैं। ग्रेट। मुझे जो देखना है, मुझे अपनी शॉर्टकट वाली फाइल में देखना है। मैंने मैंने उसका लिंक यहाँ पे नहीं दी है। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे, इवन मैंने अपना भी KRA लिखा हुआ है, मुझे सुबह आके क्या करना है। ग्रेट तो ग्रेट। ये मैंने अपना KRA निकाला, ये मेरे आज की KRA है, ये मेरे KRA। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये क्या है, मुझे सिर्फ इनको क्लिक करना है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आई थिंक पूरा बिजनेस अब आपने ऑटो पायलट मोड पे कर पूरा, लिया है। क्योंकि मुझे सारी चीजें जो है सिर्फ चेक करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। सो आपने क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, राइट, उसके बाद अगर हम बोले ऑपरेशंस की, जो क्लाइंट का ऑर्डर की प्रोसेसिंग, उनकी लीव्स, उनके एक्सपेंसेस, राइट, उनकी जो आपकी क्लीनिनेस है, जो आपका एक एस्थेटिक्स है आपकी पूरे एवरीथिंग। वो आपने कर लिया है। आपका जो कल्चर है, एम्प्लॉय की जो हैप्पीनेस है वो, और आपका जो मेंटल पीस, वो 10 चीजें आपने पूरे बिजनेस में कर ली हैं। बिल्कुल, मतलब उससे ज्यादा, बल्कि मेरा स्टॉक अराइवल मैनेजमेंट बहुत डिस्टर्ब होता था किसी टाइम पे। स्टॉक अराइवल मैनेजमेंट में क्या होता था कि सप्लायर ने मुझे माल भेजा, वो मुझे मिला कि नहीं मिला, कब मिला, कितना मिला, और उसका अभी स्टेटस क्या है, ये मुझे मालूम नहीं पड़ता था। तो मैंने ग्रेट। उसके लिए एक टूल बनाया, वो भी CRM के थ्रू बनाया। अच्छा। ये, हाँ, ये स्टॉक अराइवल मैनेजमेंट, ये मैंने अकाउंट्स में डाला इनको, सॉरी, स्टॉक अराइवल्स, इसको भी मैंने CRM के थ्रू बनाया है। ब्यूटीफुल। इसमें भी स्टेजेस हैं, ग्रेट। इसमें भी कौन सी स्टेज है, क्या है क्या नहीं है। तो जैसे सो मैं कंप्लीट स्टॉक आपका मैनेज हो रहा है यहाँ पर। एक तो स्टॉक मैनेज हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक छोटी सी घटना हुई थी। एक कंपनी ने बोला कि मैंने आपको फरवरी में एक स्टॉक भेजा था करीब 60 से 70 हजार रुपए का, और मेरे पास वो रिसीप्ट पे रजिस्टर में दिखा रहा है, बट वो स्टॉक में चढ़ा ही नहीं है, और अभी भी वो पीस मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। वो 60 हजार का एक ही पीस था, लहंगा था। अब वो कहाँ गायब है, कहाँ नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो इसमें जो मैं आपको स्टेजेस इसमें जरूर दिखाना चाहूंगा। इसमें आप ये इसमें जो मैंने स्टेजेस बनाई, ब्यूटीफुल। आपने जिस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आई थिंक यू हैव टेकन मैक्सिमम लर्निंग फ्रॉम द प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब आपके प्रोग्राम का मैं आपको जबरदस्त फैन हूं, आप ये मान के चलिए। ग्रेट मुझे मुझे वो चीजें मिली हैं कि जो मुझे किसी भी कॉस्ट पे नहीं मिल सकती थी। ग्रेट। इसमें मैं आपको एक बता रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
इसमें ये स्टेज है। श्योर। सो ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? ये स्टॉक अराइवल के लिए। ग्रेट। ओपन चेक, फिर आपके नीचे एक शीट है, जीआरसी जनरेटेड, इमेज प्रोसेस डन। हाँ, ग्रेट। ये है कि आपके पास स्टॉक आया, मतलब आपने कंफर्म किया, क्या आपने एक फॉर्म भरा, आपके पास स्टॉक आ गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप उसके पीछे नहीं हट सकते। देन आपने उसको खोला, उसको चेक किया। चेक करने के बाद आपको अगर सब ठीक लगा तो आपने जीआरसी जनरेट करके आपने इमेजेस ली, सबकी प्रोसेस। देन आपने उनको इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया, उसकी प्राइसिंग की, उसके इनवॉइस को स्कैन करके अपलोड किया, इनवॉइस को टैली में एंट्री किया, क्रेडिटर शीट में एंट्री किया, इनवॉइस को फाइल किया, और जब इनवॉइस की पेमेंट हुई तो आपने उसको पेड कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने एक हिसाब से पूरे बिजनेस को आपने एक्यूमुलेट करके गूगल ड्राइव पे लेके आ गए हैं। यस, पूरा। Great, great. So Shankar ji, if you can just stop sharing, I would like to ask a couple of last questions. जी जी। So आपका क्या मैसेज है हमारी ऑडियंस को, टू ऑल द रिटेलर्स, जितने भी रिटेलर्स हमको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं न केवल रिटेलर्स को, मैं सभी बिजनेसमैन को कहना चाहूंगा कि एक बहुत छोटा सा एक हम लोग ना कोशिश करते रहते हैं अपनी फिटनेस के बारे में और अपना लाइक हेल्थ के बारे में, राइट। हमारा टारगेट क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग जी सके इस दुनिया में, हमारी एज बढ़ाने। एज बढ़ाने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है कि आप जो काम अभी 1 घंटे में करते हैं और 8 घंटे में करते हैं, उसको आप 1 घंटे में ले आइए। आपकी जीवन 8 गुना तो वैसे ही बढ़ गया ना, आप 400 साल के तो वैसे ही हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप जो 8 घंटे में काम करते थे, बिजनेस करते थे, वो अब आप 1 घंटे में कर रहे हो। तो इसका मतलब आपने जो 8x आप बोलते हो बिजनेस का जो स्केलिंग, वो आप आराम से कर तो रहे हो। आप हर घंटे में एक एक बिजनेस आप करिए, आप 8 घंटे में आराम से आप स्केल कीजिए। 8 टाइम्स स्केल तो होना बहुत ईजी है। तो मेरा मैसेज ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपको ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और अब तो आपके द्वारा इतने सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसका खूब सारा फायदा उठाइए। मतलब कभी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी तो चलो ठीक है, अब तो सारी चीजें अवेलेबल है, उनका बहुत सारा फायदा उठाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, और 8x का 80x पे अपना बिजनेस ले जाइए। अच्छा, मुझे एक और चीज शंकर जी लास्ट में इसमें बताइए कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आई वाज ट्राइंग टू आउटसोर्स इट, राइट। 7 से 8 लाख रुपए का बजट का था, और आपको ये भी श्योर नहीं था कि अगर आप दे भी देते तो भी वो चीज बनी नहीं पाती जो आप सोच रहे हैं। वो मैंने कोशिश 2 बार की थी, उसके बाद भी 1 बार की थी। अच्छा, दोनों बार फेल? दोनों बार फेल हो गया मैं, मतलब कि नहीं, मुझे वो जो चीज चाहिए। जैसे कई बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी शायद आ ना पाए, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और बट जब गूगल शीट आपने यूज किया तो यू फाउंड इट टू बी रियली इजी। सो जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साहब, ये आपके जो टूल्स हैं वो इतने इजी हैं जितना आप व्हाट्सएप चलाते हो। व्हाट्सएप दुनिया में हर आदमी चलाता है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप फोन लगाते हो किसी को, तो उतने ही इजी टूल्स हैं। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और एक बार अगर आप टाइम देके सीख लेंगे ना, मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता टाइम दीजिए, 1 महीना टाइम दीजिए, जीवन का 1 महीना निकाल के इस कोर्स को पूरा समझने की कोशिश कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी आने वाला आपका जितना भी जीवन है, आपका इतना कंफर्टेबल होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो 1 महीना वर्सेस फुल लाइफ, तो नॉट अ बैड डील। So last question of today's Achievers Club interview, कि अब फ्यूचर क्या है आपका? आप अब ऑटोमेशन का पावर आपके हाथ में है, आपको सही गाइडेंस मिल रही है। सो अब आपको क्या लगता है कि बिजनेस की ग्रोथ अब कितनी स्पीड से हो सकती है, और किस डायरेक्शन में अब आप जा रहे हैं फ्यूचर में? हाँ, मेरा बिल्कुल डायरेक्शन, बिल्कुल अब विजन क्लियर है, क्योंकि पहले कंफ्यूजन होता था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग कर लेंगे, और रिमोटली भी कर लेंगे। तो मेनली रिमोटली हम लोग कर लेंगे। तो जब हम रिमोटली कर लेंगे तो उसके लिए मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है कि हम लोग इंदौर का स्टोर जैसे हम लोग चालू कर रहे हैं, एंड हमने एक छोटा सा प्लान अभी हम लोग बनाया है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ बनाया है, कि हम लोग 5-5 हजार स्क्वायर फीट के टोटल 25 स्टोर्स हम लोग खोलेंगे आने वाले 5 सालों में। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एंड अप टू 10 इयर्स हम लोग इसको 100 पे पहुंचाने की कोशिश करें, तो 25 एंड 100।
इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हमने शहर आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हमें कहाँ स्टोर्स खोलने हैं, हमने ब्रांड को सारा कुछ हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। एंड मतलब अगर ये इंसिडेंस नहीं होता ना अप्रैल वाला, तो शायद हम लोग अक्टूबर में किसी तीसरे शहर की हम लोग प्लानिंग कर चुके होते। तो इस स्पीड से हम लोग स्केलिंग में जाना चाहते हैं। और अगर मैं बोलूं कि अगर ऑटोमेशन ना होता तो इम्प्लीमेंटेशन या ड्रीम जो सोच रहे हैं या सोचने के बाद वो एग्जीक्यूट हो पाता विदाउट ऑटोमेशन? नहीं हो पाता, क्योंकि आपको ना किसी लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता। आपको मैन पावर, देखिए मैन पावर के ऊपर डिपेंड तो होना ही पड़ेगा अभी भी। पीपल डिपेंडेंट फुल रहते हैं तो प्रॉब्लम है। पूरा फुल अगर पीपल डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आपको क्या रिपोर्ट्स दे रहा है उसी पे आप डिपेंड है। एक सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया ना, सबसे आप बिजनेस ग्रोथ तभी कर पाएंगे जब आप मेंटल आपका पीस होगा। मेंटल पीस नहीं होगा आप ग्रोथ नहीं। आपको लगेगा बहुत सारी चीजें चल रही है, एंड उसका कहीं ना कहीं देखिए, आपने भी देखा होगा या सुनने वाले जो मेरा ये देख रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा बिजनेस लोग बढ़ा देते हैं उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और बाद में लोग कमेंट ये करते हैं यार इतना ज्यादा काम करने की इसको क्या जरूरत थी, इतना काम उसने क्यों बढ़ाया। मेरा कहना का मतलब नहीं है आप काम कितना बढ़ाइए, आप मेंटल पीस में रहिए, आपके पास सारे टूल्स है, उनका स्मार्टली यूज कीजिए, आप रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने टाइम का यूज कहाँ करूं अभी फिलहाल। फ्री हो गया बिल्कुल। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। ग्रेट ग्रेट। पर मेरे पास 2 से 3 कॉल के अलावा आज, मतलब आज 2 से 3 कॉल से ज्यादा मेरा मुझे फोन नहीं आता, इतना रिलैक्स होता हूँ। सो आई थिंक जो जो बोलते हैं कि बिजनेस टूल्स बोलते हैं कि हमारा ड्रीम है कि हमें फ्रीडम चाहिए स्ट्रगल से, दैट ड्रीम हैज कम ट्रू फॉर यू। यस, ये उन आपकी तरफ से उनको सभी को गिफ्ट है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका गिफ्ट है, और उनको बिल्कुल ओवरवेलमिंग तरीके से लेना चाहिए एंड उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट अगर कर दिया उन्होंने तो उसके अलावा फिर उनके पास कुछ भी मतलब कहने के लिए नहीं बचेगा कि मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ या मैं नहीं कर सकता। मतलब एवरी ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड। Great, great. Thank you so much, Shankar ji, for coming into the interview. Thank you And so much. congratulations for being part of the Achievers Club. You have achieved a lot, and we have seen कि आपने ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट सब सिस्टम्स पे डाल दिए हैं, और आपकी जो लाइफ है वो 8 घंटे से सीधा 5 से 7 मिनट पे डे टू डे मैनेजमेंट में आ गई है। एंड जो आपका विजन है कि आपको 25 स्टोर्स खोले नेक्स्ट 5 इयर्स में और 100 स्टोर्स खोले नेक्स्ट 10 इयर्स में, मैं आपको ये शो शॉर्ट बता सकता हूँ कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीके से चलेंगे और अगर आप ऑटोमेशन को यूज करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो बहुत इजीली आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो दैट। मुझे मालूम है कि आपकी मुझे हेल्प भी मिलती रहेगी, मेंटरिंग भी आप कर रहे हैं। मुझे जो भी कहीं भी दिक्कत आएगी तो यू आर देयर। तो अब मुझे ऐसा होता है ना कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, somebody is there to look after। Yes, कि कहीं भी मुझे दिक्कत आएगी तो आपकी और आपकी टीम है। So you got a lifetime access of our support and my personal yes, yes, yes. That is very like remarkable कि आपको लाइफ टाइम। अच्छा, मुझे भी कभी भी, मैंने आपको एक टूल के बारे में तो जिक्र नहीं किया, 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। मैंने लूम को बहुत अच्छा यूज किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो एक वीडियो डाल के परमानेंट मैंने इंटरनेट पे डाल दिया है इसको, कि जो भी नया एम्प्लॉय आएगा अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, आप उसको देखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दिखा दीजिए वो भी लास्ट, वो भी दिखा देता हूँ। उससे फाइनली उससे सब चीजें आपकी एक स्ट्रक्चर में आती। मतलब मैं धीरे धीरे ना, मैं मुझे लग रहा है महीने 2 महीने में ना मैं 100% चीजें लूम पे दे दूंगा सबको, ताकि मेरे पास जो अब 4 कॉल आते हैं वो भी नहीं आएंगे। वो भी नहीं आएंगे। हाँ, कि आपको जो भी चाहिए आपको मिल तो रहा है। अच्छा, आपने एक सेक्शन बना दिया जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स। आपने अपने वीडियोस बना दिए जो आपकी एम्प्लॉइज के कंफ्यूजन्स होते हैं उसको आपने सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। उसको मैंने सिंपल एक पूरा मैंने उसमें बना के, ये मेरा वीडियो है। तो इसमें आप बता रहे हैं कि स्टॉक को कैसे मैनेज करना है। स्टॉक अराइवल में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, 5 मिनट का वीडियो। राइट। और ऐसे आपने कितने वीडियोस अभी तक बनाए? 7 बना लिए हैं, 7। बहुत बढ़िया, ग्रेट।
सो कुडोज टू यू, आप जिस तरीके से बिजनेस को फॉरवर्ड कर रहे हो, आई एम श्योर आपका बिजनेस बहुत जल्दी स्केल करेगा। एंड कुडोज टू योर माइंडसेट कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहे, आप हाँ, वो जो थिंकिंग प्रोसेस में नहीं रहे, आपने वेबिनार में आए, आपने एक्शन लिया एंड यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, और Yes. इम्प्लीमेंटेशन के बाद यू स्टार्टेड गेटिंग बिल्कुल। ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। Yes. Great. So thank you so much, Shankarji, for being here and for being such an inspiration for every retailer in India. I think अगर हम retailers की बात करें तो इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर retailers तो होंगे। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। पूरे देश की बात करें तो we will see कि अगर every retailer, if हाँ। they can take inspiration from you, और हर अगर person इंडिया में retailer टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी रिटेलिंग बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दे, तो आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी को हम कहां से कहां पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। क्योंकि Great. वो जो प्रॉब्लम्स है सारे आपने हर्डल्स हटा दिए हैं बीच से, अब उसको सिर्फ दौड़ना है। वो कितना दौड़ सकता है उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। दौड़ने को तो किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू हियर। वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।